हेलो एवरीवन। हर हाल में क्रैक होगा यूपीपीएससी का एग्जाम। 90 दिन करनी है पढ़ाई और करने हैं आपको 3 काम। यूपीपीएससी 2025 का एग्जाम इस साल 12 अक्टूबर को होना है और अगर आप सभी अभ्यर्थियों के द्वारा इस एग्जाम को फॉर्म फिल करके इस समय यहां पे तैयारी में लगे हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रणनीति, आपकी पढ़ाई करने का तरीका कहीं ज्यादा फोकस्ड और एग्जाम को क्रैक करने की ओर बढ़ जाएगा। आज यहां पर मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में हम 3 पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं कि कौन से 3 काम करके आप यहां पर सिर्फ 90 दिन अपनी पढ़ाई एक डिसिप्लिन तरीके से करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ यहां पर रॉकेट साइंस नहीं करनी है, बहुत ही बेसिक चीजें सिर्फ आपको करनी है। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर इस एग्जाम को या वीडियो को यहां पर हम 3 चीजों को एक एक करके डिकोड करने जा रहे हैं। पहली चीज हम टाइम मैनेजमेंट को बताएंगे। टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको 24 घंटे और 90 दिन आखिर करना क्या है, क्या क्या चीजें, किस किस पहलू को कितना समय देना है, क्या चीजें आपके लिए प्राथमिकता रखनी है, किस चीजों को क्या समय देना है और कितना समय देना है। दूसरी बात, प्रीलिम्स फोकस स्टडी को लेकर के आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि आप कई बार लोग पढ़ते समय 90 दिनों में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है के संदर्भ को कई बार गलत डिकोड कर देते हैं और कई सारे यहां पर समय वेस्ट कर देते हैं। और तीसरा काम, इस प्रैक्टिस और एनालिसिस को भी समझते चलिएगा, इसका कितना रोल होने वाला है, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना है तो यह चीज सबसे जरूरी हो जाएगी। लेकिन इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दें कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान भाषा में हमारे द्वारा यूपीपीएससी के यहाँ पे क्रैश कोर्स में लेकर आपके लिए लाया गया है, जहां पर आपको मिलती है इंपॉर्टेंस यहां पर 90 दिनों के लिए एक स्टडी प्लान, जिसमें आपको मिलेगा प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट जनरल स्टडी की वीडियोस मिलेंगी। क्लासेस जो होंगी वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके से मिल रही हैं। अगर आप यहां पर लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं और एक से ज्यादा बार देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए क्लासेस को देखने के बाद आपको कोई डाउट रह जाता है, उस डाउट को यहां पर जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आपके क्लियर भी करेंगे, आप बाद में उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको फ्री क्लासेस भी दी जाएंगी, जिसमें करंट अफेयर आपको साल भर का फ्री यहां पे क्लासेस उपलब्ध है। और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सिर्फ आपको एक ऐप पर या एक कॉल करने से। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड करिए और जुड़िए हमारे यूपीपीएससी के क्रैश कोर्स से। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9115269878। इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको इसमें जुड़ना कैसे है और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कैसे। चलिए इस बारे में यहां पर आपको बताते हैं कि आखिर ये 90 दिनों का जो स्टडी प्लान होगा, ये 3 जो पहलू होने वाले हैं ये क्या क्या होने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। हमने कहा कि देखिए आपका ये जो एग्जाम है वो आपके लिए कितना समय बचता है। कहते हैं कि सर हमारे पास 90 दिन है। अब 90 दिन बताओ ये एग्जाम आपको होगा कैसे क्रैक। तो देखो 90 दिन में क्रैक कर सकते हो, कोई यहां पर कुछ ज्यादा नहीं करना है। 90 दिन में आपको क्रैक कर लेना है इस एग्जाम को और इस 90 दिन को ही यूज करना है। अब 90 दिन को यूज करना है तो आपके टाइम मैनेजमेंट में होते हैं भाई 24 आवर, 24 घंटे हैं। 24 घंटे हैं और 90 दिन है। अब यहां पर देखें तो आपको पढ़ना क्या है, ये चीज आपको देखा जाए तो 3 काम करने होते हैं। एक होता है भाई हमें पढ़ना है, दूसरा कहता है हमें सोना भी है और तीसरा कहता है कि हमें भाई थोड़ा बहुत घर खाना पीना है, नहाना धोना है, फैमिली टाइम है, घर में कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कोई कुछ कह देता है तो वो भी है। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, सब कुछ करो, सब कुछ करने के साथ बस पढ़ाई करते चलो। और इसमें पढ़ने के लिए आपको यहां पर एक रूल निकाल के रखना है। आप बहुत ज्यादा नहीं, 8-8 घंटे का 3 रूल बना लो। बहुत लंबा भी नहीं पढ़ना है, मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ 8 घंटे पढ़ाई कर लो। 8 घंटे सो नहीं सकते हो, 2 घंटा और दे दोगे तो 10 घंटे भी निकल आएंगे। 6 घंटा सो लो भैया, 10 घंटा पढ़ लो भैया, 8 घंटा जो करना है वो करो भैया, कोई इशू नहीं है। 10 घंटे 90 दिन पढ़ाई करो, आपको टोटल निकल कर आएंगे 900 घंटे। 900 घंटे यहां पर आपको पढ़ने हैं और 900 घंटे में अगर आपको मैं बता दूं, यहां पर आपके पास सब्जेक्ट की संख्या तो ज्यादा नहीं है। यहां पर आप 10 घंटे जो यहां पे लिखा हुआ है ना, गिनती से 10 सब्जेक्ट भी निकल कर नहीं आएंगे और 10 सब्जेक्ट को यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट को 90 घंटे दे करके अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट निकालो। घंटे के लिहाज से हर एक समय को इंपॉर्टेंस दो, हर एक मिनट को इंपॉर्टेंस दो, हर एक सेकंड को इंपॉर्टेंट दोगे तब इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे बड़ा सबसे जरूरी पहलू है कि 90 दिन पर डे 10 घंटे आपको पढ़ाई करने, 900 घंटे पढ़ाई करनी है और पढ़ने हैं आपको यहां पर सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड यहां पर पढ़ाई करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहां पे बहुत ही सिंपल सा टाइम मैनेजमेंट में आपको बता दिया। आप इसको यहां पे डिकोड अपने स्तर पे कर सकते हो, किसको कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाते हो वो आपके अपने स्तर पर। लेकिन टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया भैया कि आपको सिर्फ 10 घंटे पढ़ाई करने के अलावा आप बाकी के आप कह सकता हूं कि 14 घंटे आप ना पढ़ाई करो, खाना खाओ
आप सो जाओ या फिर आप घूमो फिरो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं करता, कोई कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। आप 10 घंटे रेगुलर रूप से पढ़ाई करके इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। दूसरी चीज, लेकिन डिसिप्लिन होकर, फोकस्ड होकर वो 10 घंटे को यहां पर बेमानी नहीं करनी है। और जैसा मैंने कहा है 900 घंटे, उस हर एक घंटे हर एक मिनट को बस इंपॉर्टेंस देना है और फोकस रहना। अब उस 900 घंटे में आपको दूसरी जो काम करनी है, उस 900 घंटे का यूज भाई कर लेना कि 900 घंटे को आप प्रीलिम्स फोकस्ड सिर्फ पढ़ाई करो। अब बाकी सब चीज साइड में रख दो। अब प्रीलिम्स में आपसे पूछा क्या जाएगा भाई, दो पेपर होने हैं, दो पेपर में एक होना है आपका जीएस, दूसरा होना है भाई सीसेट। तो यहां पे सिर्फ जीएस पढ़ते मत रहना, जीएस के साथ साथ देखा जाए तो करंट भी आता है, और जीएस और करंट दोनों पढ़ना है इसके अंतर्गत। और सिर्फ सीसैट को लास्ट के एक महीने के लिए मत रखना, क्योंकि हिंदी भाषी छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि भैया लास्ट एक मंथ में हम पढ़ने बैठते हैं और लास्ट एक मंथ में ना तो प्रैक्टिस पूरी होती है, ना कमियां पता चलती है, ना कोई चीज ढंग से सीख पाते हैं, और सीसैट भी क्लियर नहीं कर पाते। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हो जाने से इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। जब तक उसको आप प्रॉपर मेहनत नहीं करोगे, तो सीसैट को भी उतनी यहां पर मेहनत करनी है। जीएस के सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट लिख देता हूं, सब्जेक्ट मैं बता देता हूं। देखो भाई, आपको इतिहास पढ़ना है, क्या कौन कौन सब्जेक्ट है देखिए प्री में आते हैं, नहीं पता है तो वो भी लिख दे रहा हूं, वो भी यहां पर इतिहास आता है। दूसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है भूगोल पढ़ना है। तीसरा जो सब्जेक्ट पढ़ना है भाई राज्य व्यवस्था, जिसे आप इंग्लिश में कह देते हैं पॉलिटी है। चौथा जो सब्जेक्ट यहां पर पढ़ना है वो है अर्थव्यवस्था। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए। पांचवा कौन सा है तो भाई सामान्य विज्ञान। छठा कौन सा सब्जेक्ट है तो यहां पर आपको देखा जाए तो ये कौन सा रहेगा, पर्यावरण। 6 सब्जेक्ट हो, गिन लीजिएगा, ठीक है, पर्यावरण हो गया 6। सातवां कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है तो यूपी पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। आठवां कौन सा हो गया तो जनसंख्या हो गया, सेंसस हो गया। नौवां कौन सा हो गया, नौवां अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नौवां चलिए और लिख लेते हैं, नौवां चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। नौवां सब्जेक्ट आपको देखा जाए तो क्या हो गया, इसे में हम करंट अफेयर्स लिख देते हैं। 9 सब्जेक्ट करंट अफेयर्स हो गया। और 10वां जो आपका हो गया तो यहां पर हम उसको सी सैट लिख देते हैं, 10वां सी सैट है। टोटल 10 हैं, मैंने पहले भी कहा 10 हैं। 10 हैं तो यहां पर हर किसी को आप 90 घंटे नहीं देना है। अब जनसंख्या को 90 घंटे देकर के क्या करोगे, ये तो 9 घंटे का भी काम में हो जाना है, तो उसके हिसाब से किसी को ज्यादा कम दे सकते हो। क्यों, जैसे इतिहास है, इतिहास में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो इसके कुछ घंटे निकाल के हमने इसको दे दिए। कुछ और बच रहा है तो उसको हमने भूगोल के या राज्य व्यवस्था को वहां पे थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया, तो अलग अलग आप कर सकते हो। सभी को 90 घंटे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो एक मानक जो तय है कि यहां पर अगर आप मैक्सिमम से मिनिमम के बीच हर एक सब्जेक्ट को यहां पर आप डिवाइड करके इस 900 घंटे में 10 सब्जेक्ट को फिनिश कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर प्रीलिम्स फोकस स्टडी का मतलब है सिर्फ ये 10 चीजों के से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ना है। अब इसमें भारतीय समाज नहीं पढ़ने बैठ जाना है, इसमें नीति शास्त्र नहीं पढ़ने बैठ जाना है, इसमें आईआर नहीं पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है, सामाजिक न्याय नहीं पढ़ने बैठना है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स आते हैं ना, ये मेंस के लिए हैं। निबंध लगाने नहीं बैठना है, आंसर राइटिंग करना आप छोड़ दो, अगर कर रहे हो तो छोड़ दो अब 90 दिनों के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपको काम इस पर करना है। दूसरी चीज क्लियर हो गई, 90 दिन आपको, 900 घंटे आपको प्रीलिम्स फोकस स्टडी करनी है और इन 10 चीजों पे ध्यान देना है। सीसैट के लिए सभी से कहूंगा, सीसैट आप टोटल आप यहां पर 90 दिन है, डेली 1 घंटा सीसैट लगाओ और 90 घंटे सीसैट लगाओ। 90 घंटे अगर आप सीसैट लगा लोगे ना, तो वहां पर आप 90 घंटे सीसैट लगा करके वो जो 33% का मानक है आराम से निकाल सकते हो। 30 दिन नहीं निकाल पाओगे, लेकिन हर यहां पर आपको मंथ में अगर 11 नंबर भी आप अचीव करोगे तो 3 मंथ में 33 नंबर के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पे अपने आप को इतना समय दो कि जो चीज के लिए साल भर नहीं पढ़ते उसे 3 महीने जरूर दो, 90 दिन पढ़ो और सीसैट को क्लियर करो। इसके बाद यहां पर लास्ट में आता है कि अच्छा सर ठीक है, ये तो बहुत सही है, टाइम मैनेजमेंट मैंने सीख लिया, मुझे करना क्या है, 900 घंटे का हमारा काम रहेगा। प्रीलिम्स फोकस के मैंने 10 सब्जेक्ट मुझे पता चल गए, इनको यहां पर काम देना है। अगला है कि भाई प्रैक्टिस और एनालिसिस का क्या रोल है। देखो, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे अहम और जरूरी पहलू हो जाता है कि आपको यहां पर
पता होना चाहिए, एनालिसिस कर लो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करो, पता करो कि आखिर जो यूपीपीसीएस का ये जो एग्जाम है, यूपीपीएससी के एग्जाम में, जीएस के पेपर में आपको, क्योंकि वहां पे मेरिट लगनी है, मेरिट लगनी है, तो वहां पे एनालिसिस इसलिए जरूर कर लो कि वहां पर हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, एनवायरमेंट से, जनरल साइंस से कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका वेटेज निकालो, उस वेटेज के हिसाब से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको ज्यादा पढ़ो। ठीक है, आपको एग्जांपल समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं यहां पर एक तरफ हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, जियोग्राफी है, ठीक है, यूपी स्पेशल है। अब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ करके, ठीक है, 4 सब्जेक्ट पढ़ करके हर एक से यहां पर अगर हम एवरेज मान के चले 25 है, और इनको मिलाकर के आपको आता है 100 क्वेश्चन। दूसरी तरफ है आपका इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, सेंसस है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, इनको मिलाकर के 4 सब्जेक्ट मिलाकर के अगर आपको आता है 60 क्वेश्चन। ठीक है, एक तरफ आपको 100 नंबर है, एक तरफ आपके 60 नंबर है। आपको ज्यादा प्राथमिकता किधर देनी है, 100 नंबर वाले को पहले करो, क्योंकि यहां पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए यहां पे ज्यादा जो चांस है कि आपको यहां पे ज्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे वो इनको पढ़ने से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया इनको 60 नंबर वाले को भी उतना ही पढ़ रहे हो, 100 नंबर वाले को उतना पढ़ रहे हो, या 100 नंबर वाले को कम समय दे रहे हो, 60 नंबर वाले को ज्यादा समय दे रहे हो। समय इनको भी दीजिए, इनको भी दीजिए, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स को एनालिसिस कर लीजिए और एक क्रम तय कर लीजिए। किसी से 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसको मत पढ़िए, किसी से 25-30 क्वेश्चन आते हैं तो उसको एक बार ज्यादा रिवाइज करिए। तो आपको यहां पर क्या करना है, एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि पढ़ना क्या है, एनालिसिस करिए पीवाईक्यू का, और एक क्रम तय करिए कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा स्कोर ऊपर से नीचे की ओर सेट करिए। सबसे ज्यादा अगर आप देखिए यहां पे क्वालिफाई करने के लिए आपका जो मानक है, जो कट ऑफ निकल के आ रही है पिछले 4-5 सालों में, उसका एवरेज निकालिए और उस कट ऑफ के हिसाब से अपने आप को सेट करिए। और उस कट ऑफ के हिसाब से यहां पर मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए 55% है, 55% अगर आपको लाना है, और उसके लिए मुझे यहां पर 10 में से 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट पढ़ के वहां पर अगर मैं 75% क्वेश्चन अचीव कर रहा हूं या 80% क्वेश्चन अचीव कर रहा हूं, 90% अगर क्वेश्चन मेरे 8 ही 9 सब्जेक्ट पढ़ने से आ रहे हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने से मेरे 90% है, तो 2 सब्जेक्ट से अगर मैं मिलाकर 10% क्वेश्चन आने हैं तो उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। आप उन्हीं 8 सब्जेक्ट को, जितना समय उन 2 सब्जेक्ट को पढ़ने में लगाओगे, उनको एक बार और से इन्हें रिवीजन करने में लगा दोगे। इससे रिवाइज कर लेने से क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार समस्या आती है कि आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हो। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपने रिवीजन कम किया है। तो पहली चीज तो यहां पर आपको पीवाईक्यू लगाना है, जिसके आधार पर ये आपको एक डेटाबेस चीजें निकाल कर रखनी है। दूसरा जो काम यहां पर करना है, प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम से पहले यहां पर आपको एमसीक्यू सेट लगाने, पेपर सेट लगाने, कम से कम 15 जरूर लगा के जाइए। 15 सेट, जैसे ही आपको 12 अक्टूबर का एग्जाम है, 12 अक्टूबर का एग्जाम है, तो आपको कम से कम 15 सितंबर से या 20 सितंबर से आप प्रैक्टिस सेट यहां पे लगाना शुरू कर दो। और एग्जाम होने से पहले पहले आप यहां पे कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, जिसमें कम से कम 10 जीएस की और 5 यहां पे सी सेट की। और इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, देखो कितना स्कोर आप कर रहे हो, और इस लिहाज से फिर यहां पर ये भी चीजें देखो कि कहां पर मेरे क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहे हैं और कहां मेरे ज्यादा गलत हो रहे हैं, और उस हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करो कि मैं उन कमियों को दूर करके वहां पे पढ़ाई कर सकूं। तो ये एक सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो इस एग्जाम को सक्सेसफुल होने से, क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप इसे अपनी तरीके से करते रहें और या फिर फेल हो रहे हैं और आप अपनी कमियों को नहीं पहचान रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, तो 1 साल नहीं, ऐसा हो सकता है कई साल आप इस एग्जाम को क्रैक ही ना कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये आपको हेल्प करता है तो कमेंट करके बताएं। कोई समस्या चुनौती है तो वो भी कमेंट करिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपसे बात करूंगा, आपको यहां पर सजेशन दूंगा और आपको गाइड भी करूंगा। चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब लगातार हम आपको यूपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के ऐसे ही यहां पर रेगुलर गाइड करते रहेंगे और आपकी यहां पर हेल्प करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।